हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया का शेयर आज तकरीबन 15% तक उछल गया था। ₹4.5 के आसपास ये शेयर पहुंचा था, लेकिन एंड ऑफ द डे ₹4.35 के ऊपर ये क्लोज हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया में आखिर चल क्या रहा है और खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और आज इतनी बड़ी तेजी क्यों आई। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर भी वोडाफोन आइडिया में निकल कर आई है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शायद ₹4.35 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 37 से 38% का ग्रोथ है। अब देखिए, ₹3 तक का लो था, एक बहुत बड़ी रैली आई, फिर वापस उतनी गिरावट भी आई। अब वापस से पिछले 2 दिन से इसमें तेजी देखने को मिली है। कल की तेजी इसलिए आई थी कि वोडाफोन आइडिया ने पैसा चुकाया था, जो इनको पैसा चुकाना था टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, उनमें से थोड़ा सा पैसा इन्होंने चुकाया था। और आज की तेजी इसलिए आई है क्योंकि वोडाफोन इंडियन मार्केट में यहाँ पर पैसा डाल रहा है इस कंपनी में, तो इसीलिए आज की तेजी भी आई है। अगर मैं आपको न्यूज के ऊपर ले चलूँ तो न्यूज कुछ इस तरीके से कि वोडाफोन आइडिया में 15% की तेजी इसीलिए आई क्योंकि वोडाफोन पीएलसी इन्फ्यूज $200 million इन इंडियन जॉइंट वेंचर। देखिए, इंडियन जॉइंट वेंचर की यहाँ पर मतलब वोडाफोन और आदित्य बिरला आइडिया, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पर $200 million किनकी तरफ से डाला गया है? वोडाफोन पीएलसी के द्वारा यहाँ पर इतना बड़ा पैसा डाला गया है। देखिए, वोडाफोन climbed 15% Tuesday after the Vodafone Pay said it has advanced infusion of $200 million, जिसको हम अगर रुपीज में कन्वर्ट करें तो 1530 करोड़ रुपए इन्होंने डाले हैं, जो इनका जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला ग्रुप मतलब आइडिया के साथ। तो इतना बड़ा पैसा यहाँ पर डाला है। द न्यूज केम अमिड रिपोर्ट दैट वोडाफोन आइडिया हैज पेड रुपीज 1367 करोड़ टू द गवर्नमेंट टूवर्ड्स लाइसेंस। तो देखिए, इससे पहले जो कल न्यूज आई थी वो ये थी कि भैया गवर्नमेंट को इन्होंने 1365 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो चुकाया है, जो उनको चुकाना था ऑलरेडी। और हालांकि पैसा जो कर्जा है वो काफी ज्यादा है। द अमाउंट इज रिलेटिवली स्मॉल व्हेन वी सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवर 58,000 करोड़ liability that cash strapped Vodafone Idea Limited face just अकाउंट ऑफ पास स्टेशनरी ड्यूज। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो पीटीआई की जो रिपोर्ट है कि भैया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि भैया आपको 58,000 करोड़ रुपए तक का बकाया है वोडाफोन आइडिया का। तो धीरे धीरे पैसा चुका रहे हैं। 1365 करोड़ रुपए अभी चुका है। तो देखिए, अमाउंट भले ही कम है लेकिन पैसा ये चुका रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत जा रही है उस पर्टिकुलर दिन के लिए। वोडाफोन ग्रुप इन स्टेटमेंट सेट it said it has accelerated the payment to provide Vodafone Idea with liquidity to manage its operation and support the approximately 300 million Indian citizens who are Vodafone Idea customer as well as thousands of Vodafone Idea employees during the phase of emergency। तो भैया वोडाफोन ग्रुप की तरफ से बताया गया कि हमने $200 मिलियन का निवेश हम कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि रीजन ये है कि भैया वोडाफोन आइडिया को लिक्विडिटी मतलब जो बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए। 300 मिलियन यूजर्स है वोडाफोन आइडिया के इंडिया में, उनको भी मैनेज करना है, और तो और उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैनेज करना है इस दौर में जब ऑलरेडी कोरोना के चलते बहुत सारी दिक्कत यहाँ पर फेस हो रही है। Vodafone Group announced that it has accelerated the payment of $200 million to Vodafone Idea, which was due in September 2020 under the terms of the contingent liability mechanism। तो देखिए, उनका बस यही कहना है कि उन्होंने यहाँ पर $200 मिलियन का पैसा दिया है ताकि वोडाफोन आइडिया अपना जो बिजनेस है उसको इजीली और स्मूथ तरीके से कर पाए। अगर हम बात करें तो भैया टेलीकॉम डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा पैसा इनको चुकाना है। वोडाफोन आइडिया को ही सिर्फ 58,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा चुकाना था, और वोडाफोन आइडिया ने अगर सही हूँ तो शायद आसपास हम कह सकते हैं कि अभी भी 50,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को चुकाने हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट को। थोड़ा थोड़ा पैसा ये चुका रहे हैं और बहुत बड़ा पैसा अभी भी चुकाना बाकी है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 75% तक की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि कहाँ से गिरता हुआ नीचे है, ₹17 से शायद गिरता हुआ नीचे आया, बीच बीच में बाउंस बैक भी हुआ था लेकिन वापस शायद नीचे गिर गया।
अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो वोडाफोन आइडिया को मैं अवॉइड करने की सलाह तब से दे रहा हूँ जब से ये शेयर 17 रुपए के ऊपर था। मतलब पिछले 1 साल से मैं वोडाफोन आइडिया का शेयर को ट्रैक कर रहा हूँ और मैं हर बार कह रहा हूँ कि भैया इसको अवॉइड किया जाए। रीजन ये था कि जब इतनी बड़ी गिरावट आई थी तो ये था कि देखिए कर्जा इनके ऊपर काफी ज्यादा था। उस वक्त इन्होंने क्या किया, 2000 करोड़ शेयर मार्केट में डंप किए इन्होंने। 12 साढ़े 12 रुपए के भाव से 2000 करोड़ शेयर इन्होंने मार्केट में डंप किए, जिसकी टोटल वैल्यूएशन उस वक्त थी 25,000 करोड़। तो 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए उन्होंने 2000 करोड़ शेयर और नए एक्स्ट्रा मार्केट में लॉन्च किए और उस बाद शेयर में गिरावट आई। उसके बाद आप सबको पता है कि भैया कर्जा इनके ऊपर काफी ज्यादा था और उस ज्यादा कर्जे की वजह से इनकी हालत और ज्यादा खराब होती चली गई। और जिस तरीके से इनको कंपटीशन मिल रही है एयरटेल और रिलायंस जियो से, तो उसकी वजह से भी शेयर में उतनी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली। बीच बीच में जरूर शेयर ने बाउंस बैक किया है, लेकिन वापस क्या हो रहा है भैया, गिरावट आ गई। कोई हल्की सी न्यूज आ गई, शेयर ने बाउंस बैक किया। वापस जब पता चला कि भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वापस से शेयर नीचे धस के रह गया। पिछले 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में वोडाफोन आइडिया में 89% तक की गिरावट है, 122 रुपए तक का हाई था। अब देखिए 2015 से शेयर में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए मिड कैप स्टॉक है ये, 12,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर आज देखें तो भैया 69 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड था और बीएससी में 7.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड था। काफी ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.82% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.52% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.34% की होल्डिंग है। और इन सब ने अपनी होल्डिंग कट डाउन की है, सब ने शेयर्स बेचे हैं। यहाँ पर वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि और बड़ी क्वांटिटीज में शेयर यहाँ पर इन्होंने बेचे हैं। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 51 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 212 एफआईएस ने पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर तो वही फ्रैंकलिन इंडिया है जिनके पास 1.10% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.48% की देखने को मिल रही है। 2016 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं तो मनी कंट्रोल में जो सिचुएशन है वो टेक्निकल रेटिंग इनकी काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि भैया धीरे धीरे ये लोग पैसा चुका रहे हैं, इसलिए टेक्निकल रेटिंग शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत अच्छी यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्जा बहुत ज्यादा है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है और सरकार को जो चुकाना है वो भी यहाँ पर आप काउंट कर ले, क्योंकि भैया सरकार को भी इनको चुकाना है तकरीबन तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए इनको गवर्नमेंट को भी चुकाने हैं एज अ टेलीकॉम डिपार्टमेंट को एजीआर ड्यूज के तौर पर। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही है वोडाफोन आइडिया में वो ये है कि भैया कंपनी पैसा नहीं कमा रही है। 6,500 करोड़ का लॉस हुआ था दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 50,000 करोड़ का लॉस हुआ था, जून क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो 5,000 करोड़ का लॉस हुआ था। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो और मार्च में भी 5,000 करोड़ का लॉस और दिसंबर में भी 5,000 करोड़ का लॉस। तो भैया लॉसेस काफी बड़े हैं इनकी और पैसा कमाया नहीं है, 1 रुपए का भी पैसा नहीं कमाया और नुकसान बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो वोडाफोन आइडिया मैं मानता हूं कि जरूर पॉजिटिव अपडेट्स यहाँ पर जरूर आ रही है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वोडाफोन आइडिया में कोई पॉजिटिव अपडेट आई है। इससे पहले भी वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव खबरें आई थी, लेकिन उसके बावजूद शेयर ज्यादा देर तक टिका नहीं। यहाँ पर आप देखिए शेयर में एक बहुत बड़ी तेजी आई थी जब खबर आई थी कि भैया सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि हम के वोडाफोन आइडिया और टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल का वक्त दिया जाए कर्जा चुकाने के लिए, मतलब पैसा चुकाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनको झाटा था उस वक्त कि भैया बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर आपको कोई वक्त नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, क्योंकि भैया ये पैसा आपका नहीं है, ये लोगों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है और ये पैसा इनको चुकाना ही है। आप देखिए स्पाइक यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिल जाएगी, लेकिन वापस शेयर गिरेगा, वापस बड़ी स्पाइक आएगी, वापस गिरेगा, वापस बहुत बड़ी स्पाइक आएगी, फिर गिरेगा, फिर बड़ी स्पाइक आएगी, फिर गिरेगा, फिर अब एक तेजी की तरफ जा रहा है। तो भैया कंसिस्टेंसी नहीं है, शेयर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं मानता हूं कि वोडाफोन आइडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी भी है और बड़ा पैसा भी आ रहा है, लेकिन जितना पैसा आ रहा है उससे कई ज्यादा बड़ा इनका कर्जा है।
तो मुझे हाईली रिस्की ये शेयर लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर खरीदने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। काफी लोगों का अजम्पशन ये भी है कि भैया वोडाफोन आइडिया बहुत बड़ी कंपनी है, तो आज नहीं तो कल कोई बड़ा प्लेयर आएगा और इसको खरीद लेगा। तो भैया वो बहुत दूर की बात है, वो कब होगा ये कहना मुश्किल है। तो मैं, और अगर वो खरीदेगा भी तो किस तरीके से डील होती है, आपको एक शेयर के कितने शेयर मिल पाएंगे वो भी देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी के सिनारियो से अगर मैं सोचूं तो मुझे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं आ रहा है कि भैया शेयर कंसिस्टेंसी ग्रो कर पाएगा, तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा और कोई रीज़न नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।